कैसे हैं आप सब। बड़ों को बड़ा प्रणाम और छोटों को प्यार शुभ आशीष। और गाइस, सबसे पहले तो आप सबको अहोई अष्टमी की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। और सभी के बच्चों की लंबी उम्र हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और तंदुरुस्त रहें, यही मेरी माता रानी से प्रार्थना है। तो गाइस, आज आई हूँ मैं यहाँ शॉपिंग के लिए। मेरी बेटी डिम्पल का कॉल आया था कि मम्मी आप अपने पसंद की एक साड़ी ले लो, मैं आपको गिफ्ट करना चाहती हूँ। तो मैं तो मना कर रही थी क्योंकि साड़ियाँ बहुत हैं, लेकिन बच्चे मानते नहीं हैं। तो मैंने कहा कि चलो फिर मैं आ गई अपने भतीजियों के संग। ये हमारे गलर भोज का साई क्लॉथ हाउस है गाइज, और मैंने पहले भी आपको दिखाया है। तो हम यहाँ पर आए हैं कुछ साड़ियाँ देखने, और बने रहिएगा ब्लॉग में। और चलते हैं फिर अंदर, आपको दिखाते हैं हम साड़ियों के कलेक्शन कैसे कैसे आए हुए हैं। ये देखिए, ये हमारी कुमाऊनी उत्तराखंड की विशेष पहनावा पिछोड़ी, रंगीली पिछोड़ी। तो हम आ गए हैं अब अंदर, देख सकते हैं आप। और वहाँ पर बैठी है मेरी भतीजियाँ, क्योंकि आज सफाई उफाई में लगे, तो इसी हालत में इनको उठा करके ले आई मैं। मैंने किसी हालत में ले आई इनको। मैंने कहा चलो भाई, फिर बाद में मुझे टाइम नहीं, अभी मैंने भी बहुत काम करना है घर में। तो देख सकते हैं लहंगे, एक से एक लहंगे, लांचे। तो गाइज, मुझे तो ये वाला कलर पसंद आया है, ये वाला। भैया को हमने ज़्यादा काम नहीं बढ़ाया। हाँ, क्यों नहीं, ज़्यादा परेशान नहीं करना है। गाइज, कैसा लग रहा है? थैंक यू मेरी बेटी डिम्पल को, धन्यवाद। ले लिया है मैंने, क्योंकि मुझे किसी भी दुकान में ना, दुकानदार को ज़्यादा परेशान करना अच्छा नहीं लगता है। बहुत से लोग बहुत सारी साड़ियाँ खुलवा लेते हैं और फिर कभी पसंद करते हैं, कभी नहीं भी करते हैं। मैंने बस साड़ी एक ही नज़र में पसंद कर ली है। हेलो गाइस, हम आ गए अपने पड़ोस की सुनार की दुकान में। तो अहोई के 2 मोती लेने। तो यहाँ पर सुंदर सुंदर सिक्के हैं, और इस मोती की मतलब 2 वैरायटी होती हैं, एक इस टाइप की होती है और एक सिंपल होता है। तो मैं तो सिंपल वाले डालती हूँ। अहोई माता की जय। और दोस्तों, ये है मेरा मंदिर, और देख सकते हैं मैंने अपनी मंदिर में सब तैयारी कर ली है। तो बताते हैं आपको अहोई अष्टमी का महत्व, पूजन विधान में। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में दीपावली के ठीक 7 दिन पूर्व व उसी वार को, जिस वार को दीपावली होती है, मतलब पड़ने वाली हो, अष्टमी को अहोई अष्टमी कहलाती है। इस अष्टमी का व्रत माताएं अपने बच्चों की दीर्घ आयु के लिए रखती हैं और सुखी जीवन की कामना पूर्ति के लिए करती हैं। तो दोस्तों, इसकी पूजन का विधान मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से सुनना। इस दिन माताएं घर के आंगन को लीप पोत करके आंगन में दीवार के कोष्टकों में अहोई बना के रंग भरे। लेकिन आजकल तो रेडीमेड मिल जा रही है, जो देख सकते हैं ये अहोई माता, और ये आजकल रेडीमेड बन जा रही है। लोग इससे ही हम लोग पूजा कर लेते हैं। माताएं चांदी की भी एक अहोई बनाकर उसमें चांदी के 2 दाने मोती हमेशा डालें। तो ये है दोस्तों, देखो ये, और इसमें हमने आज नए 2 मोती डाले हैं। ये देखो, ये हर बार हम 2 मोती डालते हैं। ये देखो, इस तरह की माला हो जाती है ना। और हमने अपने अहोई की माला 2 घर पे पहना दी है। अब कथा के बाद, कथा सुनने के बाद इसको हम अपने गले में धारण कर लेंगे। नीचे एक मतलब 2 घड़ हैं, तो एक में हमने गंगा जल
रखा है और दूसरे में अनाज रखा है, गेहूँ चावल कुछ भी रख सकते हो आप। और गेहूँ की ढेरी में दीपक जला दिया है। जो भी हो ऋतु के अनुसार फल फूल चढ़ा सकते हैं आप। तो दोस्तों हम हर बार इसमें चांदी के 2-2 मोती हम डलवाते हैं और माता को हमने कलावा यानी वस्त्र रूप से समर्पित कर दिया है। तो दोस्तों कथा सुनने के बाद इस माला को हम अपने गले में धारण कर लेंगे और मतलब तारों को अर्घ दे करके हम व्रत खोल लेंगे। तो दोस्तों और ये जो अहोई की माला है हमें दीपावली तक अपने गले में धारण करनी है और उसके बाद इसको प्रणाम करके और शीश झुका करके फिर इसको संभाल कर रख देना है। तो ये तो अहोई माता की जय। तो मैं आप लोगों को अहोई माता की कथा सुनाती हूँ। कथा सुनने से पहले सब लोग अपने हाथ में गेहूं के 7 दाने ले लें और कथा सुनें। तो चलो सुनाते हैं कथाएं। एक किसी नगर में एक सेठ सेठानी रहते थे जिनके 7 बेटे थे। परिवार खुशहाल था। दीपावली से 2-3 दिन पूर्व सेठानी आंगन लीपने के लिए पीली मिट्टी लेने पास के ही निर्जन स्थान पर गई। जिस स्थान पर वह मिट्टी खोदने लगी वहीं सेई यानी बिल्ली से कुछ बड़ा जीव जिसके शरीर पर लंबे लंबे कांटे होते हैं की माद यानी उनकी खो थी। तो अभी सेठानी ने कुदाली चलाई ही थी कि वह कुदाली खून से सनी बाहर निकली। दरअसल सेई में एक बच्चा कुदाली की चोट से मर चुका था। सेठानी को जब इस बात का आभास हुआ तो वह बहुत दुखी हुई और मिट्टी लिए बिना ही घर लौट आई। उधर से ही जब अपनी माद में पहुंची तो उसने अपने बच्चों को मरा देखकर साफ देते हुए बोली, जिसने भी मेरे बच्चों को मारा है उसका एक भी बच्चा जीवित न रहे। सेई के शापवश एक ही वर्ष के भीतर सेठानी के 7 बेटे एक एक करके मर गए। अंत में दुखी सेठानी ने एक ज्योतिषी से इसका कारण पूछा और वह बोला, अहोई माता का अपराध होने से ही ऐसा हुआ है। तुम अहोई अष्टमी का विधिवत व्रत करो तो अहोई माता की कृपा से सारा दोष दूर हो जाएगा और साथ ही सुरही गाय की भी पूजा करो। तब वे प्रतिवर्ष सेठानी अहोई माता का श्रद्धा भाव से व्रत पूजन करने लगी और व्रत के प्रभाव से उसका दोष धीरे धीरे दूर हो गया और पूर्वत उसके एक एक करके 7 पुत्रों ने जन्म लिया। इस प्रकार अहोई माता की कृपा से सेठ सेठानी का दुख दूर हो गया और सब सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को चले गए। बोलो अहोई माता की जय। तो दोस्तों कैसी लगी कहानी कमेंट में बताना। तेज पूजा के बाद बना दी हमने पूड़ी। इसमें पुए और इसमें सिमई। और गाइज अब मैं जा रही हूँ तारों को अर्घ देने। जय हो, जय हो, अहोई माता की जय। और तारों के दर्शन हो गए हैं। जय हो तुलसा मैया। और हम थोड़ा थोड़ा प्रसाद रख दे रहे हैं। सबको अहोई माता व्रत की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। तो दोस्तों व्रत बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया और अब हम तारों को अर्घ दे करके अपने व्रत को खोलेंगे। तो मेरी परछाई भी आ रही है। कोई बात नहीं।